कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो आपको ज़रूर ज़रूर एकदम पता होना चाहिए कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर एकदम ठीक ठाक हिसाब से प्लेस्ड है। कई लोग क्या सोचते हैं, 100 रुपये का 150 रुपये का स्टॉक है, खरीद लो, अपनी पॉकेट की साइज में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। तो दो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, फेस वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जिसकी कितनी महत्वता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी में, बट आपको जब मैं वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब आपको समझ आएगा कितनी बढ़िया बात बताई। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, एक कंपनी कितना कमा रही है और उसका प्राइस क्या चल रहा है, उस हिसाब से उसका पी रेशियो डिफाइंड रहता है। अब प्राइस जो चल रहा है कंपनी का और उसका अर्निंग पर शेयर कितना है उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका पी रेशियो आ जाएगा। पी रेशियो अगर हमेशा 30 से कम है तो मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, 30 से ऊपर है, 40 से ऊपर है, मतलब जितनी वो अर्निंग कर रहा है अगर उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका प्राइस आ जाएगा, मतलब 30 गुना इस टाइम प्राइस पे चल रहा है। तो 30 को एक बढ़िया मानक माना गया है कि भाई 30 से आप अगर अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले एक साल के अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर कितना पैसा कमा रहा है, उसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना और जो प्राइस आ गया तो वो एक वैल्यूएबल प्राइस माना गया है। अगर 30 से कम है तो भाई अंडर वैल्यूड है, और 30 से ऊपर जा रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है। पर ये इतना भी आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ अंडर वैल्यूड है तो वो क्यों अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जांपल जितनी सरकारी कंपनियां हैं ना वो अंडर वैल्यूड ही रहेंगी, जैसे कि ओएनजीसी, आरईसी, आईआरएफसी, जितनी भी हैं यार ये सरकारी कंपनियां, इनको अंडर वैल्यूड रखा जाता है। ये कमाती तो बथेरा है बट लोगों के इनके फ्यूचर पे विश्वास नहीं है, मतलब ये फ्यूचर में अच्छा ऐसे ही करते रहेंगी क्योंकि इसमें रेड टेपिज्म माना गया है। गवर्नमेंट के क्लर्क जो लोग जो होते हैं वो कम स्पीड से काम करते हैं, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है शायद कम हो सकती है क्योंकि इनकी स्पीड जो गवर्नमेंट कंपनियों की स्पीड होती है आपको पता ही है वो कम रहती है, इसीलिए इनके पी कम ही रहते हैं। वहीं पे कई कंपनियां ऐसी भी होंगी जिनके 50-60 के भी है, जैसे टाटा कंज्यूमर सर्विसेज, आपके जितने जोमेटो वगैरह, जियो वगैरह, इनके पी बहुत हाई रहेंगे बट इनके प्राइस भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा पी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको देखना है फेस वैल्यू। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, टाटा स्टील देखने में आपको बड़ा बढ़िया लगेगा, अच्छा भी है, वो 150 रुपये का 160 रुपये के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर वो कभी 1200-1300 के लेवल पे ट्रेड करता था, उसके बाद उसको स्प्लिट कर दिया गया। स्प्लिट करने के बाद उस टाइम पे उसकी फेस वैल्यू 1200 के टाइम पे थी 10 रुपये, पर जब स्प्लिट करा गया उसकी फेस वैल्यू हो गई 1। तो जब आप स्टॉक को देखोगे 150 रुपये को देखोगे तो आप उसकी फेस वैल्यू चेक कर लो वो 10 है या 1 है। 1 है मतलब ऑलरेडी स्प्लिट हो रखा है स्टॉक। तो फेस वैल्यू देख के आपको पता लग